श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वर्णहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, मनुष्य का जो जीवन है जिन तीन प्रमुख प्रवृत्तियों से संचालित होता है, और हम व्यवहार में अक्सर उस शब्द का प्रयोग करते हैं, पर अधिकांश लोग उसके तात्पर्य से परिचित नहीं हैं। हमारे शास्त्रों में एक शब्द आता है तृष्णा। तृष्णा की मानस में परिभाषा की गई, सुत वित्त लोक ईसना तीनी। एक पुत्रैषणा, एक वित्तैषणा, एक लोकैषणा। पुत्रैषणा का संबंध काम से है। संसार में जो सुख का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो साधन व्यक्ति मानता है वो काम को मानता है, और फिर काम की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अर्थ की जरूरत होती है, संग्रह की जरूरत होती है, तो उसे वित्तैषणा कहते हैं। पुत्रैषणा का संबंध काम से है, वित्तैषणा का संबंध लोभ से है, और लोकैषणा का संबंध अहंकार से है। तो मन बुद्धि अहंकार, काम का संबंध बुद्धि से है, और लोभ काम का संबंध मन से है, और लोभ का संबंध बुद्धि से है, और कीर्ति का संबंध अहंकार से है। तो ये तीन जो ईषणाएं हैं मनुष्य के जीवन में, ये हमें प्रकृति से मिली हुई हैं, हमें जीवन के आधार के रूप में मिली हुई हैं। मनुष्य ईश्वर का अंश है, और ईश्वर का अंश होने के नाते ईश्वर के जो गुण हैं वो सारे गुण उसमें विद्यमान हैं। उनकी अभिव्यक्ति जो पूरी तरह से कर लेता है उसी को हम महापुरुष कहते हैं, उसी को साधक कहते हैं। और वही जब उस अभिव्यक्ति को पूरा कर लेता है ईश्वरत्व की, तो उसे हम महापुरुष या ईश्वर कहते हैं। तो ये तीन जो प्रवृत्तियां हैं मनुष्य को सहज और स्वाभाविक रूप से मिली हुई हैं, और ईश्वर का जो प्रमुख लक्षण हम जानते हैं सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। तो सत का अर्थ है जो हमेशा है। तो व्यक्ति ये जानता है कि ये शरीर हमेशा नहीं रहेगा, तो वो चाहता है कि मैं रहूं चाहे न रहूं, मेरे शरीर के रूप में मेरा पुत्र रहेगा। तो ये पुत्रैषणा जो है ये सत से संचालित है। भले ही हम उसे, हमारी दिशा ठीक नहीं है, हम उसे गलत दिशा से पाना चाहते हैं, पर ये हमारी आकांक्षा स्वाभाविक है। तो पुत्रैषणा माने हम हमेशा जीवित रहें, ये आकांक्षा व्यक्ति को काम से पुत्रैषणा से जोड़ती है। और वित्तैषणा, भगवान तो लक्ष्मी के पति ही हैं, तो माने जो आनंद का जो सुख का साधन है वो अर्थ से उसको लगता है कि सुख मिलेगा। वो सत्य नहीं है कि अर्थ से वो संपूर्ण सुखी हो जाएगा। इसलिए मानस में हमारे संकेत किया गया कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है, लेकिन फिर यह नहीं कहा गया कि पैसे के समान कोई सुख नहीं है। फिर कहा गया कि संत मिलन सम सुख कछु नाही। क्यों? पैसे से बाहरी जरूरतें, बाहरी अभाव पूरे हो जाएंगे, पर हमारी जो आंतरिक शक्तियां हैं, जो ईश्वर का अंश है, वो विकसित न होगा।
तो जब हमारे अंदर ईश्वर के गुण प्रकट हो जाते हैं तो हमारा दुख समाप्त होता है। हमारे अंदर वो सारे गुण हैं पर सोए हुए हैं। संत हम किसे कहते हैं? कबीरदास जी से पूछा गया कि संत की परिभाषा क्या है, तो कबीरदास जी कहते हैं कि सब घट मेरा साइया सूनी सेज न कोय, बलिहारी व घट की जागट परगट होए। ईश्वरत्व तो सबके अंदर सो रहा है, ईश्वर सबके अंदर सो रहा है, लेकिन जो ईश्वरत्व को अपने जीवन में जगा लेता है, ईश्वर के गुणों को, और वो तो बड़े कुछ महापुरुष होते हैं कि ईश्वरत्व को जगा लेते हैं, जैसे कबीरदास जी हैं, गोस्वामी जी हैं। ये तो ये कहने का साहस रखते हैं, कबीर की मन ऐसा निर्मल भया कि जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो वित्तैषणा, पुत्रैषणा और लोकैषणा, सत का संबंध पुत्रैषणा से है। और ये जो लोकैषणा है ये क्या है कि सभी जगह लोग मुझको जाने। तो ईश्वर की जो सर्वव्यापकता है, तो अपने को व्यापक रूप में वो दिखाना चाहता है। भले ही वो वित्तैषणा, वो लोकैषणा से पूरी नहीं होती, पर ईश्वर तो सर्वव्यापक है, तो वो गुण हम में है। तो चेतना का आनंद, सत का आनंद, चित्त का, और तो सच्चिदानंद, ये तीनों रूपों में सुत, वित्त, लोक, ईषणा, तीनी, ये तीन जो ईषणाएं हैं, इनको मिला करके हम तृष्णा कहते हैं। और ये तीनों जीवन के लिए आवश्यक भी है। काम ना होगा तो सृष्टि न चलेगी, लोभ ना होगा तो व्यवहार कैसे चलेगा, और कीर्ति के लिए ही व्यक्ति शुभ कार्य करता है प्रारंभ में, बाद में वो समर्पण आता है। पर प्रारंभ में तो कीर्ति की कामना से ही व्यक्ति शुभ कार्य करता है। तो अगर इन इच्छाओं को, इन ईषणाओं को, ये जो हमें संचालित करने वाली प्रवृत्तियां हैं, इनको सही दिशा दी जा सके, तो हम इनका उपयोग करते हुए ईश्वरत्व तक पहुंच जाएंगे, मुक्ति तक पहुंच जाएंगे, जीवन की पूर्णता तक पहुंच जाएंगे, जीवन के आनंद तक पहुंच जाएंगे, जीवन की शाश्वतता तक पहुंच जाएंगे। जीवन हमारा शाश्वत हो जाएगा। जो पुत्रैषणा से हम शाश्वत करना चाहते हैं उस तरह से शाश्वत ना होगा, लेकिन हम वहां पहुंच जाएंगे, हमेशा रहेंगे और सभी जगह व्याप्त हैं। वो उसका बोध, उसका अनुभव उसके जीवन में हो जाएगा। तो आप एक दो दृष्टांतों के माध्यम से देखें। दशरथ जी मनु के रूप में उन्हें वरदान प्राप्त है कि ईश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा। अब दशरथ जी ने कई विवाह किए, तो व्यक्ति के मन में जब आकर्षण होता है काम के प्रति, तो बुद्धि से भी वही अर्थ लगाता है। तो वो कई विवाह का ये अर्थ लगाते हैं कि राज्य के लिए उत्तराधिकारी की आवश्यकता है, और उस समय राजतंत्र है, तो पुत्र का होना एक बहुत बड़ी बात है। राजा तो वो काम भी पूरा होता जा रहा है और बुद्धि से उसका समर्थन भी हो रहा है। और वशिष्ठ जी जैसे महापुरुष वहाँ हैं, लेकिन उन्होंने दशरथ जी को किसी काम के लिए, इनके लिए रोका नहीं। क्यों? कि वो जानते हैं कि जब तक साधक के मन में स्वयं की दुर्बलताओं के प्रति ग्लानि न पैदा हो, तो वो कभी साधना की दिशा में जाएगा नहीं। तो युवावस्था में भोगते रहे और उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तो अंत में उन्हें लगा कि जीवन तो व्यर्थ हो गया।
अब गुरुजी के पास गए तो वो ये नहीं बताते कि तुम्हें पुत्र होंगे ही, तुम्हें वरदान प्राप्त है। वो कहते हैं कि हाँ पुत्र हो सकते हैं, तुम यज्ञ करो। तो मैंने पुत्र की कामना को यज्ञ से जोड़ दिया। अब कामनाओं की पूर्ति के लिए हम छल कपट ये सब करें, ये भी करते हैं लोग, लेकिन कामनाओं की पूर्ति के लिए हम शुभ कर्म का सहारा लें, शुभ भावना का सहारा लें, तो जीवन प्रारंभ में सही दिशा को चलेगा। अब अगर लोगों से कह दिया जाए कि काम की पूर्ति, लोभ की पूर्ति, कीर्ति की पूर्ति शास्त्रों से हो ही नहीं सकती, तो व्यक्ति शास्त्रों को छोड़ देगा। तो शास्त्र क्या करते हैं कि धीरे 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 उसकी पूर्ति का उपाय भी बताते हैं और उससे ऊपर उठने का भी उपाय बताते हैं। तो तृष्णा की पूर्ति कैसे की जाए और तृष्णा से ऊपर कैसे उठा जाए, मूल सूत्र यही है। तो दशरथ जी को यज्ञ कराया गया। अब यज्ञ से जब पुत्र हुए, अब विश्वामित्र जी जैसे महात्मा मांगने आ गए। विश्वामित्र जी कोई याचना के लिए नहीं आए, जिसने राज्य छोड़ दिया, संपत्ति छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया, ममत्व छोड़ दिया, वो तो लोक कल्याण के लिए, वो इतने बड़े महात्मा हैं कि लोक कल्याण के लिए मांगने आए। और जब मांगने आए तो दशरथ जी का ममत्व तो आड़े आ रहा है। तो वशिष्ठ जी ने समझाया कि तुम्हें यज्ञ से 4 पुत्र मिले थे, तो 4 मिले थे तो कम से कम 2 तो देव समाज के हित के लिए, यज्ञ की रक्षा के, ये यज्ञ के ही पुत्र हैं, और यज्ञ की रक्षा ये ना करेंगे तो कौन करेगा। तो 4 पाए हो तो 2 तो दो। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता यह है कि लेना सब चाहता है, वो देना नहीं चाहता। तो जब पुत्र ऐसा केवल अपने पुत्र के स्वार्थ, अपने पुत्र की उन्नति और अपने पुत्र को हम चाहे जैसे हो राजा बना दें, तो हमें वो धृतराष्ट्र बना देती है पुत्र ऐसा, कि हमारा पुत्र राजा बन जाए, चाहे जुए से जीत जाए, चाहे छल से जीत जाए, चाहे लाक्षागृह बना ले, चाहे जो कुछ कर दे। तो जब हम अपने पुत्र की उन्नति के लिए न्याय अन्याय सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, तो हम पुत्रैषणा से धृतराष्ट्र बन जाते हैं। और जब पुत्रैषणा यज्ञ से जुड़ जाती है तो हमारी पुत्रैषणा दशरथ जी जैसा हमें स्वरूप बना देती है। तो लोक कल्याण के लिए दशरथ जी ने यज्ञ के पुत्रों को यज्ञ की रक्षा के लिए दिया। तो ये काम का सदुपयोग है और फिर उसको यज्ञ की दिशा में मोड़ा गया। ये पुत्रैषणा का सदुपयोग है। वित्तैषणा का सदुपयोग भी शास्त्रों में हमारे कई दृष्टांत दिए गए हैं। जैसे बलि का उदाहरण है, उसने सारी पृथ्वी को जीत लिया, लेकिन उसके मन में संग्रह की वृत्ति नहीं आई। कुछ लोग जीत लेते हैं तो संग्रह की वृत्ति आती है, जैसे रावण के मन में आई। रावण की वित्तैषणा क्या, रावण की पुत्रैषणा और लोकैषणा और वित्तैषणा क्या है। रावण की पुत्रैषणा यह है कि हजारों लाखों पुत्र हैं, हजारों लाखों सुंदरियां चाहिए उसको, और जिसकी भी हो, किसी भी तरह से हो, हमें मिले। यह पुत्रैषणा का काम का दुरुपयोग है। लोभ का दुरुपयोग है कि अपने भाई को, बड़े भाई को लात मार करके निकाल देता है, छीन लेता है। तो बलि के जीवन में विश्वजीत यज्ञ किया अब दान देने का, तो अब वो संग्रह के लिए नहीं, दान के लिए तैयार है। लेकिन अब दान दे रहा है, प्रभु आ गए उसके दान को पूरा करने के लिए। देखिए, प्रारंभ में हमें लगता है कि संपत्ति हमारी है और ये ठीक भी है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जो बलि के जीवन में आई। भगवान वामन बन करके क्यों गए? सारा संसार ईश्वर का है, सब कुछ उसी का है, सारा धन उसी का है, पर हम मानते हैं कि हमारा है।
तो ईश्वर व्यंग करने गया, वो कहता है कि याचक जो मांगेगा मैं दे दूंगा। ये दावा तो केवल ईश्वर कर सकता है, जीव के बस में नहीं है। जीव अधिक से अधिक देगा तो अर्थ और काम देगा, और ईश्वर धर्म अर्थ काम मोक्ष सब दे सकता है। जीव के बस में है क्या कि मोक्ष दे दे वो। तो वो बामन बन करके पहुंच गए, छोटे बन करके, हमें 3 पग भूमि दे दो। बलि व्यंग करता है कि तुम इतने बड़े दाता के पास आकर के 3 पग भूमि मांगने आए हो। उन्होंने कहा कि हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हम इतने से संतुष्ट हो जाएं। अब जब नापना शुरू किया, ईश्वर अपने पैर से नापने लगे, तो कोई नपा सकता है क्या? सब कुछ छोटा पड़ गया। अब 2.5 पग में सब नाप लिया। 2.5 पग में नापने का अर्थ है कि दान तो दे रहा था वो, पर दान अहंकार की वजह से अधूरा रह गया था। तो अर्थ और काम और जो दान है, तो धर्म भी उसके जीवन में था पर आधा था। जीव तो 2 पग 3 पग दे सकता है, अर्थ और काम और धर्म कर रहा था तो 2.5 हो गया। अब भगवान ने कहा कि क्या करें, तो उसने कहा कि अब मैं बचा हूं। तो भगवान ने उस मैं को नाप लिया। माने सारी पृथ्वी का दान अधूरा है जब तक अहंकार का दान न किया जाए। और अहंकार के दान का अर्थ ये है कि हमें धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि सारी संपत्ति ईश्वर की है। हमने इस पर जो अनधिकार चेष्टा की थी, वो जब अनधिकार चेष्टा हमारी खत्म हो जाती है तो हमारी वित्तैषणा सही दिशा को मुड़ जाती है। भरत जी ने अयोध्या के राज्य की व्यवस्था की, तो किसी ने कहा कि आप बहुत बड़े दानी हो, चित्रकूट देने जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि संपत्ति सब रघुपति का आही, संपत्ति तो सब उन्हीं की है, पर यह व्यक्ति को समझ में नहीं आता। और जिसकी समझ में आ जाता है उसकी वित्तैषणा भी धन्य हो जाती है। और कुछ लोगों को समझ में आ जाता है, अन्यथा कुछ लोग लोभ के दास बन करके पूरा जीवन जीते हैं। वो इस सत्य को समझ ही नहीं पाते कि सारी संपत्ति लक्ष्मी, तो हमने इसीलिए ईश्वर को लक्ष्मीपति कहा। धन संपत्ति तो उसी की है। भगवान कृष्ण माखन चुराने जाते हैं तो गोपियां पकड़ लेती हैं, कहती हैं कि तुम हमारे घर का चुरा रहे हो। तो भगवान ने कहा कि मैं तो समझा था कि ये मेरा घर है तो सब भगवान का ही, लेकिन भगवान को भी हम चोर बना देते हैं। वो जो भोलेपन में कह रहे हैं वो सत्य है। तो जब हमारे जीवन में ये सत्य धीरे धीरे क्रमशः पता चल जाता है कि सब कुछ ईश्वर का है, तो हमारी जो वित्तैषणा है वो हमारे जीवन को उन्नति की ओर ले जाती है, सही दिशा में ले जाती है। तो पुत्रैषणा समाज कल्याण की ओर मुड़ जाए और वित्तैषणा हमें अहम से मुक्त कर दे, लोभ से मुक्त कर दे। और लोकैषणा क्या है? दशरथ जी यश भी चाहते हैं, और वशिष्ठ जी ने कहा भी कि धर्म सुजस प्रभु तुम कहां, मैं जो मांगने आया हूं तो लेकर के जाऊंगा। मैं ऐसा महात्मा नहीं हूं कि बिना लिए चला जाऊं, पर तुमको देना पड़ेगा। तो तुम ऐसा दो कि देने वाले को भी लाभ हो, लेने वाले को भी लाभ हो। तो वो कहते हैं कि देव देव भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान। तुम जब अपने पुत्रों को दान दे दोगे तो तुम्हें एक चीज मिलेगी, क्या? कि तुम्हें यश मिलेगा। तो यश और कीर्ति कोई बुरी वस्तु नहीं है, लेकिन यश और कीर्ति हमें ईर्ष्यालु न बना दे। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी का झगड़ा क्या है? यश को लेकर के है। मैं ब्रह्मर्षि हूं, मुझे ब्रह्मर्षि कहें। तो वो सारा झगड़ा न धन के लिए था न काम के लिए था। अर्थ और काम से दोनों ऊपर थे। पुत्रैषणा से ऊपर थे, वित्तैषणा से ऊपर थे। विश्वामित्र जी तो
जब परिवार छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, तो पुत्रैषणा से भी ऊपर हो गए, और जब राज्य छोड़ दिया तो वित्तैषणा से भी ऊपर हो गए। लेकिन उनका झगड़ा क्यों है? लोकैषणा को लेकर के। और उस लोकैषणा का परिणाम क्या हुआ? वशिष्ठ जी के एक शिष्य हैं त्रिशंकु, वो कहते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे। वशिष्ठ जी ने कहा कि आप अवश्य जाएंगे, आप तो बड़े महापुरुष हैं, सूर्यवंश में जितने महापुरुष हैं सब गए। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे न जाऊंगा, मैं सशरीर जाऊंगा। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि ये संभव नहीं है, स्वर्ग के लिए तो शरीर एक जूते की तरह से है। मंदिर में जाते हैं तो जूता बड़ा उपयोगी है, पर मंदिर में जाएंगे तो जूता उतारना पड़ेगा। तो ये मनुष्य का शरीर बड़ा उपयोगी है, पर ये स्वर्ग के लिए जूते की बराबर है। तो अब त्रिशंकु के मन में श्रद्धा नहीं है। उसने सोचा कि इन दो महात्माओं के झगड़े का लाभ मैं क्यों ना उठा लूं। माने जो हमारी लोकैषणा है, तो जब सत्कर्म के पीछे सद्भाव और सद्विचार नहीं होते तो उनका वो परिणाम नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। अब विश्वामित्र आए, विश्वामित्र के पास गए त्रिशंकु, तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी तो कहते हैं कि ये संभव नहीं। अच्छा, वशिष्ठ जी कहते हैं मैं तुम्हें स्वर्ग पहुंचा दूंगा, 10,000 साल की तपस्या ले लो। अब दूसरे को स्वर्ग पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये कीर्ति नहीं है, अच्छा कार्य करते हुए दिख रहे हैं, पर इसमें सद्भावना नहीं है, इसका उद्देश्य पवित्र नहीं है। क्या? त्रिशंकु को ऊपर उठा रहे हैं वशिष्ठ को नीचा दिखाने के लिए। अंत में वो त्रिशंकु नीचे गिर गया, लार से नदी बही। वो तो कहने का तात्पर्य है, हमारे पुराणों में ये जो भौतिक अर्थों में कथाएं होती हैं, इनका मूल जो तात्विक अर्थ है वो हमारे अंतःकरण से संबंधित है। जैसे क माने कबूतर पढ़ाया जाता है तो कबूतर माने का नहीं होता, उसी प्रकार से ये जो घटनाएं हैं उनको पढ़ करके हम अपने अंतःकरण को पढ़ें। ये पुराणों में जो कथानक दिए गए हैं ये इतिहास नहीं है, ये पैथोलॉजी है, ये हमारे जीवन को कसने की प्रक्रियाएं हैं। तो वित्तैषणा पुत्रैषणा उसने क्या किया? लोकैषणा ने ईर्ष्या पैदा कर दी, और अंत में वही विश्वामित्र जी जब ईर्ष्या से द्वेष से मुक्त हुए, भगवान ने कहा कि मुझे अगर पाना है तो वशिष्ठ से छोटा बनो, वशिष्ठ के यजमान के यहाँ मांगने आओ। तुम सब कुछ त्याग करके गए थे, मैं त्याग में नहीं, मैं मांगने में मिलूंगा, मैं तपस्या में नहीं, मैं भोजन करने में मिलूंगा, मैं बड़ा बनने में नहीं, मैं छोटा बनने में मिलूंगा। तो ईश्वर तो मिलता ही तभी है व्यक्ति को जब राग द्वेष ईर्ष्या इनसे मुक्त हो जाता है। और अंत में विश्वामित्र जी इस लोकैषणा से मुक्त होकर के ईश्वर को अपना शिष्य बना लेते हैं, और उस लोकैषणा का परिणाम यह हुआ कि वो संसार के हित के लिए जब लगे तो ईश्वर उनका चरण दबा रहा है। ये जीवन की श्रेष्ठतम उपलब्धि है। गोस्वामी जी ने वंदना की विश्वामित्र जी की, जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जाग विरागी, तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, और गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। तो लोकैषणा हमें विश्वामित्र भी बना सकती है। तो ये जो पुत्रैषणा है, लोकैषणा है, वित्तैषणा है, ये जीवन में सहज हैं, स्वाभाविक हैं। पर हम जीवन में इनको कैसे दिशा दें, किस प्रकार से इनका सदुपयोग करें, और इनका सदुपयोग करते हुए हम जीवन को इनसे मुक्त कर लें, तो जीवन में हमें पूर्णता मिल जाए, तृप्ति मिल जाए, आनंद मिल जाए, और ईश्वरत्व तो हमारे अंदर से जो तृष्णा है, वो तृष्णा हमें सच्चिदानंद में परिवर्तित कर दे।
तो तृष्णा का सच्चिदानंद रूप में बदल जाना ही उसकी पूर्णता है। वो गलत दिशा में है, पर वो जब सही दिशा में हो जाती है, तो तृष्णा जब सही दिशा में चलती है तो हमें सच्चिदानंद का अनुभव करा देती है, हम ईश्वरत्व से एक हो जाते हैं, हमारा जीवन धन्य हो जाता है। और यही इनको सही दिशा और यही पूर्णता का, मनुष्य के जीवन की पूर्णता का प्रतीक है। तो इसका हम सदुपयोग करें और ईश्वरत्व को अपने जीवन में प्रकट करें। बोलिए सियावर राम।